चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है मैं उदाहरण 10.1 हम लोग चल चुके थे। इसमें समावयव के साथ साथ जो है हम लोगों ने उदाहरण चलाया था, लेकिन वीडियो में जो है मोबाइल में मेमोरी की कमी की वजह से ये उदाहरण अधूरा रह गया था। उसके लिए हमको जो है उसके प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के अनुसार बताना था कि भाई हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राथमिक होगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये द्वितीयक होगा। ये भी द्वितीयक होगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राथमिक होगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी प्राथमिक ही होगा। ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राथमिक होगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अन्य दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये द्वितीयक होगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये तृतीयक प्रकार का होगा। तो मेरा जवाब जो है आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के जवाब के साथ मैच कर सकते हो, बिल्कुल मैच हो रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उदाहरण 10.2 चला रहे हैं। उदाहरण 10.2 में ऐसा लिखा गया है कि भाई निम्नलिखित के IUPAC नाम हमको लिखने हैं, और आप लोग देखो खुद जो है वहाँ पर टेक्स्ट बुक में वो सारे के सारे जो हैं आबंध रेखा सूत्र दिए गए हैं। तो वो सारे जो है आबंध रेखा सूत्र जो है वो किस तरह से हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आबंध रेखा सूत्र जो है वो कैसे होंगे और क्या नाम होंगे। देखो, ये पहला आबंध रेखा सूत्र है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कोण हैं, जहाँ जहाँ तीन बंद हैं, जहाँ जहाँ चार बंद हैं, वहाँ सभी जगह कार्बन रखेंगे। तो यहाँ कोण है, यहाँ तीन बंद हैं, यहाँ पे चार बंद है, इसलिए कार्बन होगा। अब इसको पूरा हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 और ये 4, जहाँ पर पहले पर ब्रोमीन भी है और CH3 भी है। दूसरा कार्बन इस पर हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन ये हाइड्रोजन है। ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये कार्बन के साथ मिथाइल है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला हम लोग देखेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला हमको कौन सी जो है वो नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ी श्रृंखला जो है मुझे ये नज़र आ रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्रम कैसे होगा, देखो दो चीज़ें हैं, एक हैलोजन है और एक डबल बॉन्ड है। तो ये आल्कीन है, आल्कीन आल्कीन की क्रियाशीलता हैलोजन क्रियाशील परमाणु से ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको कम से क्रम दिया जाएगा, इसीलिए क्रम इस तरह से होगा। ठीक है, ये क्रम जो है हम लोगों को इस तरह से मिल गया। तो अब इसको जो है हम लोग पहले, तो शाखा का नाम है ब्रोमीन, तो पहले हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर है। अब जब डबल बॉन्ड होता है ना, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम हम लोग आधा लिखते हैं। कितने कार्बन हैं, 5, 5 का पूरा नाम पेंटेन, आधा नाम पेंट। अब डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम लोग पूर्वक प्रत्यय में हम लोग लिखते हैं इन। डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। तो और ये डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में है। कम से कम क्रम कौन सा हुआ, 2 हुआ कि 3 हुआ, तो 2 हुआ, तो वो कम से कम क्रम लिखेंगे 2। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा लिखते हैं। दूसरा क्या है, ये इस तरह से है, रचना सेम नज़र आ रही है लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था इस तरह से है। तो जहाँ जहाँ कोण है, जहाँ जहाँ 3 है और जहाँ जहाँ 4 बॉन्ड है वहाँ कार्बन रख दिया मैंने। 1 2 3 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। और सुविधा के लिए नंबर लिख लो तो और सुविधा हो जाएगी, समझने में आसानी होगी। पहले कार्बन पर खाली 3 हाइड्रोजन हैं, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन हैं।
तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में नहीं, तीसरे कार्बन पर CH3 है और तीसरे और चौथे नंबर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन हैं। देखो ये जो क्रम लिखा है ना वो हमारे सहूलियत के लिए लिखा है, हम लोगों ने IUPAC के लिए नहीं लिखा है। हम लोग IUPAC में अब लिखेंगे डबल बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील के ब्रोमीन तभी डबल बॉन्ड, उसको कम से कम क्रम देंगे। सबसे लंबी श्रृंखला मुझे यही नज़र आ रही है, पहले ब्रोमीन आएगा मिथाइल बाद में आएगा, तो पहले हम लोग लिखेंगे ब्रोमो, फिर हम लोग लिखेंगे मिथाइल। ब्रोमो जो है 3 नंबर पर, मिथाइल जो है वो 2 नंबर पर है। 4 कार्बन और डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट होगा, ब्यूटेन नहीं होगा। डबल बॉन्ड की वजह से इन होगा और डबल बॉन्ड जो है पहले और दूसरे के बीच में है, इसलिए कम से कम क्रम जो है वो 1 लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसमें बाकी के जो हैं 4 वो आप लोग अपने हिसाब से खुद जो है वो प्रयत्न करना। नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सअप या तो फ़ोन कर देना या तो व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ देना, तो वो मैं चलाऊँगा। उसके साथ साथ आपको पाठ्यनीति प्रश्न 10.1 जो है उसकी संरचनाएं लिखनी है, ठीक है ना, उसकी संरचनाएं लिखनी है। तो वो संरचना भी जो है आप लोग लिखना है, आपको खुद जो है वो तैयारी करनी है, संरचना जो है आपको खुद करना है। वैसे मैं एक काम करता हूँ, पाठ्य निहित प्रश्न की एक संरचना में आपको बना के दिखा देता हूँ। पहली संरचना है 2-क्लोरो 3-मेथिल पेंटेन। देखो भाई अब हमारे पास जो है वो वक्त जो है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, एग्ज़ाम पास में आती जा रही है, ये समय जो है कोरोना काल चल रहा है, तो हम लोगों को स्कूल आने को नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा हेल्प जो है उसकी ज़रूरत होगी, तो हमको हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। मार्केट में जो है वो रेफरेंस बुक मिलती है, रेफरेंस बुक के अंदर जो है आपके स्वाध्याय के सवाल के जवाब होते हैं, पाठ्य निहित प्रश्न उसके सवाल के जवाब होते हैं, उसका सॉल्यूशन होता है, उसमें MCQ होते हैं, JEE के, नीट के, गुजरात बोर्ड के, PMT के, वो सारे उसमें MCQ भी होते हैं। बड़े प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं, मतलब कि सारे के सारे रेफरेंस बुक के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग गाइड के नाम पर भी जानते हैं। वो मार्केट में अवेलेबल है, भले ही माध्यम अलग हो, वो गुजराती माध्यम हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें, ठीक है, हम लोगों को अभ्यास तो करना पड़ेगा। फिर भी आप लोगों के पास अगर हिंदी में जाना हो तो हिंदी में भी आपको प्रश्न के सॉल्यूशन आप लोगों को हिंदी माध्यम में भी मिल जाएंगे, जो आपको नेट से प्राप्त हो जाएंगे, गूगल से आप लोगों को जो है प्राप्त हो जाएंगे। उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो आप लोग उसका जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है, वैसे भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो हम लोगों को इस कोरोना काल में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, सारा पुलिस विभाग है, सारे कायदे कानून के सारे जो है कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो हम सबको भी जो है वो मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों को जो है मैंने दिया 10.1 दिया था पिछली बार, 10.2 के मैंने आपको यहाँ पर 3 से दिए हैं, और पाठ्यनिहित प्रश्न के जो है मैं आपको एक प्रश्न चला देता हूँ, बाकी के आप लोगों को लिख लेने हैं। वो सब कुछ आप लोगों को जो है क्लास वर्क की नोटबुक में लिखना है। 2-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन, पेंटेन होने की वजह से 5 कार्बन होंगे, दूसरे पर क्लोरीन होगा, तीसरे पर मिथाइल होगा। ये हो गया आप लोगों की जो है वो संरचना, ठीक है। ओके, तो इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग जो है लिख सकते हैं, जो है 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, दूसरे पर क्लोरीन है और तीसरे पर मिथाइल है, तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये आबंध रेखा सूत्र है और ये संरचना है, ठीक है। तो ये संरचना और ये आबंध रेखा सूत्र है, तो ध्यान से ये आबंध रेखा सूत्र है, संरचना पूछी गई है, आबंध रेखा सूत्र नहीं पूछा गया, लेकिन हमको आना तो चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चला रहे हैं 10.3 CX आबंध की प्रकृति। कि जब हैलोजन किसी भी हाइड्रोकार्बन या तो एराइल या बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ता है तो उसके गुणधर्म क्या क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या क्या है, वो हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले ये है आप लोगों का हैलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन है। हम लोग अभी फ़िलहाल मान रहे हैं कि ये कार्बन जो है sp3 वाला है, अर्थात ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये एक अणु हो तो उसमें परमाणु दोनों भिन्न प्रकार के हैं। परमाणु जब दोनों भिन्न प्रकार के होंगे तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा। विद्युत ऋणात्मक ये होंगे, जब ये विद्युत ऋणात्मक होगा तो कोई एक आंशिक रूप से ऋणावेश वाला होगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसके ऊपर धन आवेश होगा। स्वाभाविक है, हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है इसलिए उसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश होगा, और कार्बन जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है कम होती है इसलिए उसके ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा कि यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पे हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ चलते जाएंगे तो इसकी आबंध लंबाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनके आकार जो है वो बढ़ते जाते हैं, आयतन बढ़ता जाता है। इसी तरह से अगर फ्लोरीन होगा तो छोटा आयतन होगा, क्लोरीन होगा तो बड़ा आयतन होगा, आयोडीन होगा तो सबसे अधिक आयतन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो है अगर यहाँ पर जो है दोनों परमाणु भिन्न हैं तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा, अर्थात ये जो आबंध है वो ध्रुवीय आबंध होगा। ये कैसा आबंध होगा? ध्रुवीय आबंध होगा। तो ये हो गया CX आबंध की प्रकृति। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं अपलोड करूँगा।